फिल्म की शुरुआत रॉबर्ट से होती है, जो एक अपार्टमेंट में अकेला रहता है और अपने दिन की शुरुआत जागने और काम पर जाने से करता है। रॉबर्ट अपनी उल्लेखनीय संगठनात्मक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं और एक घरेलू साज सज्जा की दुकान में कार्यरत हैं, जहां वे अपने सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। अपने खाली समय के दौरान वह अक्सर पास के एक रेस्तरां में जाते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन रॉबर्ट का सामना राल्फी नाम के एक युवक से होता है, जो एक सुरक्षा गार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है और एक सप्ताह के भीतर वजन कम करने में सहायता के लिए रॉबर्ट से संपर्क करता है। एक शाम अपना काम खत्म करने के बाद रॉबर्ट अपने खाली घर लौटता है और फिर एक किताब पढ़ने के लिए रेस्तरां में जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक जिज्ञासु युवती से होती है, जो उस किताब के बारे में बातचीत शुरू करती है जिसे वह पढ़ रहा है। ये युवा महिला रॉबर्ट के विचारों से उत्सुक हो जाती है कि क्या पुस्तक का पात्र मछली पकड़ने में कामयाब रहा। रॉबर्ट बातचीत में शामिल होता है और वह एक उपकरण का उल्लेख करती है जो संगीत बनाने में उसकी सहायता करता है। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर रॉबर्ट उसे प्रोत्साहित करता है और उसके जाने से पहले वह उससे अगले दिन किताब में मछली के भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए कहती है। अगले दिन रॉबर्ट और युवती रेस्तरां में फिर से मिलते हैं। वो किताब में मछली के भाग्य के बारे में पूछती है और रॉबर्ट उसे सूचित करता है कि पात्र ने मछली पकड़ी थी, लेकिन उसे शार्क ने निगल लिया था। हालांकि एक कार आने पर उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है और स्लावी नाम का एक व्यक्ति उस युवती से संपर्क करता है और उसकी तत्काल उपस्थिति की मांग करता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि स्लावी एक दलाल है और युवती को उसके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। रुकने की युवती की अश्रुपूरित विनती के बावजूद वो रेस्तरां से बाहर निकलती है और इंतजार कर रही कार में स्लावी के साथ बैठ जाती है। रॉबर्ट असहाय होकर उस संकटपूर्ण दृश्य को देखता रहता है। दूसरे दिन रॉबर्ट राल्फी को उसके वजन घटाने के प्रयासों में सहायता करता है और बाद में रेस्तरां में सो रही युवती को पाता है। इस बार वो रॉबर्ट से जुड़ती है और वो उसके चेहरे पर दुर्व्यवहार के लक्षण देखता है। एलेना के रूप में पहचानी जाने वाली वो रॉबर्ट को बताती है कि कार में बैठा व्यक्ति उसकी चोटों के लिए जिम्मेदार था। एलेना एक सीडी साझा करती है जिसमें उसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए गाने हैं और रॉबर्ट उसे सलाह देता है कि उसे ऐसा जीवन नहीं सहना होगा और अन्य अवसर तलाश सकते हैं। एलेना अपनी स्थिति की कठिनाई को स्वीकार करती है और रॉबर्ट के निजी जीवन के बारे में पूछती है। रॉबर्ट ने खुलासा किया कि वह एक विधुर है और 100 किताबें पढ़ने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि उसकी दिवंगत पत्नी करती थी। उनकी बातचीत देर रात तक जारी रहती है, लेकिन स्लावी के कार में आने पर बाधित हो जाती है। स्लावी एलेना पर हमला करती है और रॉबर्ट से हस्तक्षेप न करने की विनती करती है। जाने से पहले स्लावी रॉबर्ट को अपना निजी कार्ड देता है, ये सुझाव देते हुए कि यदि रॉबर्ट चाहे तो वो एक अलग साथी प्रदान कर सकता है। अगले दिन एलेना रेस्तरां से अनुपस्थित है। रॉबर्ट को पता चला कि स्लावी की क्रूरता के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एलेना के दोस्त ने रॉबर्ट को दुर्व्यवहार के बारे में सूचित किया, जिससे उसे एलेना की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए $9,800 की पेशकश के साथ स्लावी का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि स्लावी ने मना कर दिया और रॉबर्ट का उपहास किया। हारकर रॉबर्ट पैसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन फिर दरवाजा बंद कर देता है और टाइमर सेट कर देता है। वो इस प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक योजना का प्रदर्शन करते हुए स्लावी और उसके सहयोगियों को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल स्लावी ने रॉबर्ट को चेतावनी दी कि उसे अपने किए पर पछतावा हो सकता है। अगले दिन रॉबर्ट काम पर लौटता है और उसे पता चलता है कि राल्फी ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए इस्तीफा दे दिया है। राल्फी एक सुरक्षा गार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था और रॉबर्ट को बाद में पता चला कि राल्फी की मां का रेस्तरां एक स्पष्ट विद्युत खराबी के कारण जल गया था। रॉबर्ट को बेईमानी का संदेह है, ये जानते हुए कि भ्रष्ट पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे। उन्होंने राल्फी की मां से पैसे वसूले थे और जब वो समय पर भुगतान नहीं कर पाई तो आग लगा दी। इस बीच टेडी नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति शहर में आता है और स्लावी और उसके गिरोह की हत्या की जांच शुरू करता है। टेडी स्लाविक गिरोह के पीछे के मास्टरमाइंड पुष्किन की नौकरी में है और वो मामले पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए फ्रैंक नामक एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी की सहायता लेता है। ये साजिश और बदले की एक जटिल जाल को उजागर करने के लिए मंच तैयार करता है। एक बार जब दोनों पुलिस अधिकारी घटनास्थल से चले गए तो रॉबर्ट ने उनसे पैसे वापस करने का आग्रह किया। उन्होंने पूरी घटना को तस्वीरों के जरिए दर्ज भी किया था। हालांकि उन्होंने अपने कार्यों की रिकॉर्डिंग के कारण उसका फोन जब्त करने का प्रयास किया। जवाब में रॉबर्ट ने शारीरिक रूप से उनका सामना किया और कड़ी चेतावनी जारी की कि यदि वे राल्फी की मां को पैसे वापस करने में विफल रहे तो वो रिकॉर्ड किया गया वीडियो जारी कर देगा।
इसके बाद टेडी ने प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच स्लावी के हत्यारे की पहचान करने के लिए फ्रैंक को अपने साथ शामिल किया। इन गुटों में आयरिशमैन जॉन भी शामिल था। टेडी को इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि जॉन और उसका गिरोह किसी भी संलिप्तता से निर्दोष है, उसने जॉन के अनियमित व्यवहार को एक प्रेरणा और अन्य समूहों के लिए एक संदेश के रूप में उद्धृत करते हुए उन्हें खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद टेडी ने एलेना के दोस्त के साथ बातचीत की, जो एलेना के प्रवास के दौरान मौजूद था। उसने एलेना के ठिकाने के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने जानबूझकर अज्ञानता का दावा करते हुए उसे गुमराह किया। इसके बाद पुश्किन ने टेडी से संपर्क किया और स्लावी के हत्यारे और उसके गिरोह की पहचान करने में सहायता मांगी। टेडी ने पुश्किन को आश्वासन दिया कि सहयोगी गिरोहों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं था और अपराधी एक पेशेवर था, और सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई। टेडी ने अपनी करीबी सहयोगी एलेना पर धोखे का संदेह करते हुए उससे पूछताछ की। उन्होंने एलेना के जीवन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और उस व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जो उससे मिलने आया था। इसके बाद टेडी ने इस लड़की की जान ले ली। कहानी में मोड़ तब आता है जब भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने अंततः राल्फी की मां को पैसे लौटा दिए और रॉबर्ट की सहायता से राल्फी ने एक सफल परीक्षण के बाद एक सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी हासिल कर ली। टेडी ने रॉबर्ट की पहचान को जोड़ना शुरू किया और कैसीनो में उसकी गतिविधियों पर नजर रखी, जहां स्लावी को आखिरी बार देखा गया था। हालांकि रॉबर्ट कैसीनो में दाखिल हुआ, लेकिन उसे बाहर निकलते नहीं देखा गया। अगले दिन एक व्यक्ति ने रॉबर्ट के सहकर्मी को बंदूक से धमकाया, पैसे और लड़की की अंगूठी की मांग की। बच्चों की उपस्थिति के कारण रॉबर्ट शारीरिक रूप से प्रतिशोध नहीं ले सका और इसके बजाय उसने लड़की को अनुपालन करने का निर्देश दिया। लुटेरे के जाने के बाद रॉबर्ट चोर के वाहन की लाइसेंस प्लेट को नोट करके उसकी पहचान करने में कामयाब रहा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए लड़की को बाद में अपने कार्यस्थल पर अपनी खोई हुई अंगूठी मिली। एक घटनाक्रम से रॉबर्ट की संलिप्तता का पता चला, क्योंकि उसने चोर को मार गिराया था और अंगूठी वापस लौटा दी थी। एक नाटकीय मोड़ में टेडी ने रॉबर्ट के अपार्टमेंट में अनधिकृत पहुंच हासिल कर ली। एक घुसपैठिए के बारे में जानते हुए रॉबर्ट ने सावधानी से दरवाजा खोला और उसका सामना टेडी से हुआ, जिसने 5 रूसियों की हत्या की जांच करने का दावा किया था। टेडी ने घटना के बारे में रॉबर्ट की जानकारी की जांच की, जिसके अनुसार रॉबर्ट ने घटनास्थल पर अपनी प्रेमिका के साथ डिनर डेट करने का बहाना गढ़ा। इसके बाद टेडी ने एलेना की मृत दोस्त की तस्वीर दिखाई और रॉबर्ट से उसके बारे में सवाल किया। रॉबर्ट ने लड़की से सीमित परिचय का दिखावा किया। संदेह तब और बढ़ गया जब टेडी ने एक पुलिस अधिकारी के रूप में कोई भी आधिकारिक पहचान देने से इनकार कर दिया। बाहर निकलने पर टेडी को रॉबर्ट पर स्लावी का हत्यारा होने का संदेह हुआ और उसने रॉबर्ट के आवास में व्यापक निगरानी कैमरों से अनजान होकर अपने लोगों को उस पर निगरानी रखने और जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित टेडी ने घोषणा की कि रॉबर्ट के बारे में जानकारी गलत थी और अपने लोगों को पूछताछ के लिए रॉबर्ट को लाने के लिए भेजा, जिसका उद्देश्य उसकी संबद्धता का पता लगाना था। एक व्यक्ति खुद को रेस्तरां कर्मचारी बताकर रॉबर्ट के पास आया, लेकिन रॉबर्ट ने उसकी असली पहचान ली, जिसके परिणामस्वरूप घातक टकराव हुआ। इसके बाद रॉबर्ट ने रेस्तरां की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। रॉबर्ट ने रेस्तरां के बाहर खड़ी एक कार में टेडी और फ्रैंक को देखा और उसे अपने फोन से उनकी तस्वीर खींचने के लिए प्रेरित किया। टेडी ने रॉबर्ट का पीछा किया, जो टेडी के लिए काम कर रहे एक पुलिस अधिकारी को अक्षम करके और अधिकारी का बैज और फोन जब्त करके भागने में सफल रहा। घर लौटने पर रॉबर्ट के पैर में धोखेबाज रेस्तरां कर्मचारी द्वारा गोली लगने से घाव हो गया। टेडी के गिरोह ने बाद में रॉबर्ट के अपार्टमेंट की तलाशी ली, लेकिन उसका पता लगाने में असफल रहे, क्योंकि रॉबर्ट ने अपने स्थापित निगरानी कैमरों के माध्यम से उनकी गतिविधियों को देखा था। टेडी को पता था कि रॉबर्ट की नजर उन पर है, इसलिए उसने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सूचित किया जिनके साथ वह सहयोग कर रहा था, या तो रॉबर्ट का पता लगाए या वह ऐसा करने में सक्षम अन्य व्यक्तियों को ढूंढेगा। इसके बाद रॉबर्ट ने अपने दोस्त सुसान से संपर्क किया, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण पद पर था। टेडी की तस्वीर खींचने में कामयाब होने के बाद उसने सुजैन से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। सुसान रॉबर्ट को टेडी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हो गई। ये ज्ञात था कि रॉबर्ट अपनी मृत्यु के कारण गोपनीयता में रह रहा था। सुसान न केवल टेडी के बारे में जानकारी हासिल करने में सक्षम थी, बल्कि पुश्किन के बारे में भी जानकारी हासिल करने में सक्षम थी, जो रूसी माफिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और जिसके पास पर्याप्त राजनीतिक संबंध थे। उसने टेडी की बुद्धिमत्ता और संदिग्ध प्रतिष्ठा पर जोर देते हुए रॉबर्ट को सूचित किया कि टेडी पुश्किन के लिए काम करता है।
इसके अतिरिक्त सुसान ने टेडी के साथ सहयोग करने वाले भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के बारे में विवरण प्रदान किया, जिसमें फ्रैंक भी शामिल था, जिसने कुछ घटनाओं के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी। सुजैन ने अपने पति को बताया कि रॉबर्ट ने सहायता नहीं मांगी थी, बल्कि रूसी माफिया का सामना करने की अनुमति मांगी थी। रॉबर्ट ने सफलतापूर्वक फ्रैंक का पता लगाया और पुश्किन के बारे में जानकारी निकालने के लिए उससे पूछताछ की। फ्रैंक ने उस स्थान का खुलासा किया जहां पुश्किन की अवैध धनराशि एकत्र की गई थी। रॉबर्ट ने खुद को पुश्किन के नए रंगरूटों में से एक बताते हुए फ्रैंक के साथ उस स्थान में घुसपैठ की। फिर उसने उन्हें साइट पर नियंत्रण लेने के अपने इरादे की जानकारी दी। रॉबर्ट गिरोह के एक सदस्य को निहत्था करने में कामयाब रहा और साइट पर मौजूद सभी कर्मियों को निहत्था करने के लिए आगे बढ़ा और उन्हें स्थान पर मिले पैसे प्रदान किए। उन्होंने फ्रैंक को पुलिस से संपर्क करने और घटना की रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने आकर फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया और सारा अवैध धन जब्त कर लिया, साथ ही पुश्किन के सहयोगियों को भी हिरासत में ले लिया। इस बीच टेडी एक रेस्तरां में एक व्यक्ति से बातचीत में व्यस्त था। इस व्यक्ति ने रॉबर्ट का पता लगाने की कसम खाई और थोड़ी देर के लिए शौचालय के लिए निकल गया। अवसर का लाभ उठाते हुए रॉबर्ट ने टेडी के सामने वाली सीट ले ली, जिससे उसके साथ बैठे व्यक्ति की मौत हो गई। रॉबर्ट ने मांग की कि टेडी पुश्किन से संपर्क करे और मिशन को समाप्त कर दे, लेकिन टेडी ने इनकार कर दिया। एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में रॉबर्ट ने 5 बच्चों वाले एक रूसी व्यक्ति की कहानी सुनाई, जिसने एक अनाथ को गोद लिया था और उसे अपने बच्चों में से एक के रूप में माना था। हालांकि इस गोद लिए गए बच्चे ने बाद में दंपति की सोते समय हत्या कर दी थी, जो एक अनसुलझा मामला था। रॉबर्ट ने संकेत दिया कि गोद लिया हुआ बच्चा वह था और मामले की जांच अपर्याप्त थी, जिसके लिए उसने परित्याग के डर को जिम्मेदार ठहराया। अंत में रॉबर्ट ने टेडी के असली नाम निकोलाई का खुलासा किया और संकेत दिया कि जब वह छोटा था तो दोहरे हत्याकांड के लिए वही जिम्मेदार था। निकोलाई ने अपनी भावनात्मक अलगाव और ताकत का परिचय दिया, जिससे रॉबर्ट को प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया, और यदि निकोलाई ने मिशन को रद्द करने का फैसला किया तो अपनी संपर्क जानकारी छोड़ दी। रॉबर्ट ने फ्रैंक द्वारा प्रदान की गई USB ड्राइव से यह जानकारी निकालकर पुश्किन के संचालन का खुलासा करना जारी रखा। उन्होंने पुश्किन के स्वामित्व वाले एक तेल कंटेनर के स्थान का पता लगाया और उसे नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। पुश्किन ने तत्काल निकोलाई से संपर्क किया और उन्हें शीघ्रता से कार्य करने का निर्देश दिया। निकोलाई ने खुलासा किया कि उन्होंने रॉबर्ट को खत्म करने के इरादे से एक नई टीम इकट्ठी की थी। निकोलाई रॉबर्ट के कार्यस्थल पर पहुंचे और रॉबर्ट के सहयोगियों को चारा के रूप में बंधक बना लिया। उन्होंने रॉबर्ट के साथ संवाद करने और उनकी पकड़ सुनिश्चित करने के लिए राल्फी को नियुक्त किया। रॉबर्ट ने स्थिति का जवाब दिया और जैसे ही उसने निकोलाई के लोगों द्वारा ध्यान दिए बिना परिसर में घुसपैठ की, उसने संगीत बजाकर मंच तैयार किया। इसने गिरोह के सदस्यों को ध्वनि के स्रोत की खोज करने के लिए प्रेरित किया। स्थिति का लाभ उठाते हुए रॉबर्ट राल्फी को सुरक्षा कक्ष में ले गया और रास्ते में गिरोह के एक सदस्य को खत्म कर दिया। सुरक्षा कक्ष में रॉबर्ट प्रतीक्षा में लेट गया और गिरोह के सदस्यों को एक एक करके भेजने में कामयाब रहा। केवल निकोलाई ही बचे थे जो खतरनाक रूप से राल्फी को नुकसान पहुंचाने के करीब थे। हालांकि रॉबर्ट ने हस्तक्षेप किया, अंततः निकोलाई को हरा दिया और राल्फी को बचा लिया। 3 दिन बाद रूस में एक भारी किलेबंद महल के भीतर पुश्किन ने स्नान किया, जबकि रॉबर्ट ने उनसे वहीं रुकने का आग्रह किया। उनकी बातचीत के दौरान रॉबर्ट ने खुद को छुपा लिया और पानी के नल को बिजली के तारों से जोड़ दिया। जब पुश्किन गार्डों को बुलाने के लिए बाहर निकले तो उन्हें बिजली का झटका लगा और उनकी मृत्यु हो गई। सभी रक्षकों को खत्म करने के बाद रॉबर्ट महल से बाहर निकले और अपने सामान्य जीवन में लौट आए। उन्होंने एलेना के साथ बिताए पलों को साझा किया, जो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ठीक हो गई थी। एलेना ने पढ़ने और रोजगार में अपनी नई रुचि व्यक्त की, ये देखते हुए कि उसके जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उसने $9,800 वाला एक लिफाफा और एक विशिष्ट गंतव्य के लिए एक यात्रा टिकट प्राप्त करने के बारे में भी बताया, यह मानते हुए कि यह उसे चुप रखने के लिए स्लावी और उसके गिरोह का एक इशारा था। उसने रॉबर्ट को उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद दिया और एक नई शुरुआत करने का इरादा जताया।